हेलो जी, राधे राधे। चैत्र नवरात्रि के छठे दिन की आप सबको शुभकामनाएं। इस नवरात्रि के छठे दिन पर देवी कल्याणी का पूजा आराधना की जाती है। देवी दुर्गा ने इस छठे दिन माता कल्याणी का स्वरूप धारण किया था। देवी कल्याणी का स्वरूप अत्यंत तेजोमय है, जो कि सहस्त्र सूर्यों की भी परास्त कर देता है। उनके 18 भुजाओं में वे विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं और उनके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड जगमगा उठता है। चैत्र नवरात्रि के आज के छठे दिन हम ऐसे ही तेजोमय माता कल्याणी की कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा को सुनने के बाद ऐसी और प्रमाणभूत जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पे जुड़े रहिए। तो चलिए आज हम चैत्र नवरात्रि के छठे दिन पर माता कल्याणी की कथा का आरंभ करते हैं। पृथ्वी पर एक समय अत्यंत बलवान राक्षस रहता था, जिसका नाम था महिषासुर। अमृतत्व का वरदान प्राप्त करने के लिए उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हेतु 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। अंत ब्रह्मा जी महिषासुर के तप से प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट होकर उससे वरदान मांगने के लिए कहा। पहले तो महिषासुर ने अमर होने की इच्छा रखी, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि यह उनके अधिकार में नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और स्वयं ब्रह्मा जी भी अमर नहीं था। ब्रह्मा जी ने महिषासुर से कुछ और वरदान मांगने के लिए कहा। इस बात पर महिषासुर ने कुछ सोचते हुए कहा। उसने कहा, हे ब्रह्मदेव, आप मुझे यह वरदान दे कि कभी भी किसी भी पुरुष के हाथों मेरी मृत्यु ना हो, केवल एक स्त्री ही मेरा वध कर सके। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही महिषासुर को यह वरदान प्रदान कर दिया, लेकिन यहाँ पर महिषासुर ने एक भारी भूल की थी। उसने यह सोचा कि स्त्री तो सदैव निर्बल होती है, भला एक स्त्री उसका क्या बिगाड़ लेगी। और इसके बाद तो जैसे महिषासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। सभी देवता युद्ध में उससे परास्त होकर स्वर्गलोक छोड़ने पर विवश हो गए। आखिर अब इस राक्षस का अंत कैसे होगा? सभी देवतागण इस पर विचार विमर्श करने लगे। यहाँ तक कि भगवान शिव और भगवान विष्णु ने भी महिषासुर से युद्ध किया था, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वे भी देवी देवता एकत्रित होकर तीनों के समक्ष प्रार्थना करने के लिए गए, जिन पर यह संपूर्ण ब्रह्मांड का कार्यभार है। जैसा कि ब्रह्मदेव ने महिषासुर को वरदान किया था, उसकी मृत्यु केवल स्त्री के हाथों ही हो सकती है। तो त्रिदेव ने सोचा कि क्यों न एक शक्तिशाली स्त्री को उत्पन्न किया जाए, जो कि महिषासुर का वध कर सके। सभी देवता भी इस सुझाव में सहमत हो गए और इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक दिव्य और अलौकिक स्त्री को उत्पन्न किया। स्त्री का रूप अत्यंत भयंकर और तेजस्वी था। वह सिंह पर सवार थी। सभी देवताओं ने इस दिव्य स्त्री को अमोघ आशीर्वाद प्रदान किए और स्त्री का नाम था देवी कल्याणी। युद्ध में जाने से पूर्व सभी देवताओं ने माता कल्याणी को दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया, तो वही भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया। ब्रह्मा देव ने उन्हें एक जल पात्र और माला प्रदान की, तो वरुण देव ने उन्हें एक शंख दिया। देवराज इंद्र ने उन्हें अपना वज्र प्रदान किया और वासुदेव ने एक दिव्य धनुष दिया। अग्निदेव ने उन्हें एक दिव्य बाण प्रदान किया और सूर्य देव ने एक तरकस। माता कल्याणी ने कुबेर से एक विशाल
गदा प्राप्त की और यमराज से एक दिव्य तलवार और ढाल विश्वकर्मा ने उन्हें युद्ध में प्रयोग करने के लिए एक कुल्हाड़ी दी और इस प्रकार सभी देवताओं के आशीर्वाद से संपन्न होकर देवी कल्याणी ने महिषासुर को युद्ध के लिए चुनौती दी। दोनों के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया जो कई दिनों तक चलता रहा और अंत में देवी कल्याणी ने महिषासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसका अंत करके देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति प्रदान की। स्त्री को साधारण और अबला समझने वाला महिषासुर एक दिव्य स्त्री के हाथों से ही मारा गया और इस प्रकार देवी कल्याणी ने अपने जीवन का उद्देश्य किया। चैत्र नवरात्रि के छठे दिन इन्हीं देवी कल्याणी की पूजा और उपासना की जाती है। इसके लिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होना चाहिए। तत्पश्चात एक स्वच्छ आसन पर देवी का विग्रह अथवा चित्र रखें। माता कल्याणी की पूजा में सम्मिलित होने के लिए लाल अथवा पीले रंग का वस्त्र ही धारण करना आदर्श माना गया है। उनकी आराधना के लिए गोधूली बेला का समय शुभ माना गया है। माता को पीले रंग के पुष्प अथवा पीला नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं। भोग लगाने के लिए पीले रंग के मिष्ठान और शहद सर्वोत्तम माना गया है। तो ऐसा कहा जाता है कि माता कल्याणी का आराधना कुंवारी कन्याओं के लिए विशेष रूप से लाभदायक है और कुछ लोगों को यह भी मानना है कि जो कुंवारी कन्याओं को विवाह संबंधी समस्या आती है उनमें देवी कल्याणी उनकी सहायता करती है। और हम श्रीमद् भागवतम में यह भी सुनते हैं कि श्रीमती राधा रानी और अन्य व्रज की गोपियों ने भी भगवान श्री कृष्ण को अपने वर के रूप में प्राप्ति करने के लिए देवी कल्याणी का व्रत किया था। तो इस चैत्र नवरात्रि के छठे दिन माता कल्याणी का पूजा करते हैं तो इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। चंद्रहासो ज्वल करा शार्दूल वरवाहना कल्याणी शुभम तद्या देवी दानवधातिनी। देवी कल्याणी का एक सुप्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित वृंदावन में है। यह माता कल्याणी के शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है जहां देवी सती के केस गिरे थे और उसके अतिरिक्त भारत में माता कल्याणी के कई मंदिर है जिसके दर्शन आप कर सकते हैं। इसमें एक प्राचीन मंदिर मेरठ के परीक्षितगढ़ क्षेत्र में भी है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ एक राजा नैन सिंह शासन करते थे और देवी कल्याणी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर उन्हें विग्रह प्राप्त करने का आदेश दिया था। माता के आदेश अनुसार खुदाई करने पर राजा नैन सिंह को माता कल्याणी का विग्रह प्राप्त हुआ था और उन्होंने उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर ने जुड़ी हुई और भी अन्य रोचक कथाएं प्रचलित है। नवरात्रि के छठे दिन माता कल्याणी के मंदिरों में अनेक श्रद्धालु दर्शन करने के लिए एकत्रित होते हैं। लोगों को मानना है कि इस दिन उनके दर्शन करने से श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो यह भी चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में छठे दिन पर देवी कल्याणी की पौराणिक कथा। यह कथा आपको कैसी लगी यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा।